आई डोंट नो। कई स्कूल ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टस के अलग से चार्जेस ले रहे हैं। हम कोई एक भी अमाउंट नहीं ले रहे हैं प्रोस्पेक्टस का, और इसलिए हम उनसे जो 200 रुपीज़ ले रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ हम प्रोस्पेक्टस फ्री दे रहे हैं। लेकिन फॉर्म तो 25 रुपए का है, तो 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों? तो मैडम वो हर स्कूल में आजकल यही अमाउंट, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 500 रुपीज़ का भी फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन हमने कई स्कूल को पता किया है और आपके स्कूल में पता किया तो 25 रुपए का सरकार ने किया है, तो आपका स्कूल की बात की जाए तो आपका स्कूल 200 रुपए का क्यों दे रहे हैं पेरेंट्स को? क्योंकि हम प्रोस्पेक्टस साथ में फ्री दे रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड है उसमें इंक्लूडेड है। तो आपने देखा किस तरीके से प्रिंसिपल अपनी बात को रखे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि नर्सरी में दाखिले के लिए दिल्ली सरकार ने नियम बना रखे, मगर प्राइवेट स्कूल ने नियमों का तोड़ तलाश किया है। और किस तरह से तलाशा है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद एडमिशन फॉर्म की कीमत 25 रुपए तय की जा चुकी है और दाखिले से जुड़ी सारी जानकारियां इसी में होनी चाहिए। फॉर्म के एवज में इससे ज्यादा पैसा लेना गैर कानूनी है, लेकिन स्कूलों ने इसका तोड़ निकाल दिया। वो फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस बेचकर ज्यादा कीमत वसूलते हैं। फॉर्म की कीमत महज 25 रुपए, लेकिन प्रोस्पेक्टस 500 तक के होते हैं, यानी सांप भी मर गया और लाख भी। कानून के मुताबिक 1 लाख से कम आय वाले माता पिता के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। स्कूलों को सरकार ने उस आय वर्ग के लोगों में से चुनाव की आजादी दी, लेकिन दिल्ली के 1350 निजी स्कूलों ने साफ कर दिया कि इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार आर्थिक मदद नहीं दे रही तो वो दाखिला नहीं दे रही, या फिर 25% गरीब बच्चों का खर्च बाकी के 75% बच्चों से वसूलेंगे। साथ ही नियम यह भी है कि माता पिता की शिक्षा जो है, जो उनकी तालीम है और उनकी आय देखकर स्कूल बच्चों की श्रेणी नहीं बना सकते। लेकिन हकीकत यह है कि नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों में माँ बाप की हैसियत देखकर ही उनके बच्चों को दाखिला दिया जाए। और हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लगातार 1.5 घंटे तक हम परत दर परत खोलेंगे। ऑपरेशन बेनकाब जारी है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं IBN 7 और कोबरा पोस्ट की खास पेशकश ऑपरेशन बेनकाब। किस तरह से जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं राजधानी दिल्ली में, वो माता पिता की जेब काट रहे हैं। एक्टिविस्ट भी हैं और राजन अरोड़ा SchoolAdmissions.in के फाउंडर हैं। 25 रुपीज ज्यादा रेट सकते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल बात है कि फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस भी पार्ट है। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि उन पेरेंट्स को जो है आप प्रोस्पेक्टस और फॉर्म दोनों चीज देंगे, तो वो दोनों इकट्ठी चीज है। और ये जो स्कूल लेते हैं, सरकार को पिछले कई सालों से पता है, तो ये एक्सटॉर्शन है एक्चुअली में, क्योंकि जब रूल में ये लिखा हुआ है और रसीद भी नहीं देते ये, तो ब्लैक मनी है। तो सरकार को भी पता है कि एक स्कूल कितना ब्लैक मनी बना रहा है। तो ये सरकार कैसी है जो कोई एक्शन लेना नहीं चाहती। इनके खिलाफ फाइल हो सकता है। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये ड्यूटी है कि इनके एक स्कूल के खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्शन करें। इनकम टैक्स वालों की ड्यूटी है वो इनके यहाँ रेड करें और सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ये नहीं कि किसी माता पिता को ही जाकर कंप्लेंट करनी। हाई कोर्ट ने 1998 के जजमेंट में लिखा था कि सरकार की सिर्फ पावर ही नहीं, ये उनकी ड्यूटी भी है कमर्शलाइजेशन को चेक करना, तो ये उसका एक हिस्सा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ, उसके हिसाब से क्या सरकार और स्कूल दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा चल सकता है? नहीं, कंटेम्प्ट तो इसलिए कि वो जो है केस डिस्पोज हो गया बहुत पहले, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक फ्रेश केसेस भी फाइल किए जा सकते हैं। और ये भी केसेस फाइल किए जा सकते हैं कि सरकार इनके ऊपर एक्सटॉर्शन के केसेस क्यों नहीं रजिस्टर कराती। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से केस चल रहे हैं, क्या सरकार को पता नहीं होता, या पेरेंट्स को पता नहीं होता, या सब इग्नोरेंट हैं? इग्नोरेंट तो कोई भी नहीं है, सबको इस बात के बारे में पूरे अच्छी तरह पता है। इसका कड़वी सच्चाई यही है कि सरकार की आंखों के सामने चल रहा है, और जो उन्होंने मीडियम दिया है पेरेंट्स को कि आप कंप्लेन करें, तो इस बार काफी पेरेंट्स इसमें सामने भी आए हैं। पहले पेरेंट्स को डर होता था कि हम अगर नाम लेंगे हमारे बच्चे के एडमिशन में कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन काफी पेरेंट्स हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम नाम लेते हैं, आप एक्शन लीजिए।
और हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही बकायदा डीओई के लिंक्स डाल दिए कि आप यहीं पे क्लिक करिए, आपको डीओई की वेबसाइट पे ये भ्रष्टाचार की एक गंगा जो बह रही है हमारे देश में, क्या हम भ्रष्टाचार को एक एक्सेप्टेबल फैक्ट, जिंदगी का हिस्सा भी मान गए हैं कि 25 रुपए की, अरे चलो 400 रुपए ले रहा है, हालांकि 16 गुना है ये और गैर कानूनी है, पर कि चलो बच्चे के भविष्य के लिए दे देता हूँ 400 रुपए और चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ज्यादातर लोग क्या इसलिए चुप हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरेंट सिस्टम चुप नहीं है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो काफी कंप्लेंट फाइल की गई है हमारी तरफ से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, लेकिन उनका जो रिस्पांस आता है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है कि हमने स्कूल से पूछा, स्कूल ने हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने किसी को फोर्स नहीं किया, और दैट इज द ओनली एक्शन बीइंग टेकन बाय डीओई ऑन द ऑनलाइन। और पेरेंट ये समझता है कि उसके साथ जाति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसको एडमिशन लेना है। स्कूल का पक्ष ये है, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है या प्रोस्पेक्टस है या कुछ दूसरे खर्चे होते हैं जिसके लिए करना पड़ता है। फॉर्म तो 25 रुपए की देने की बात कर रहे हैं, क्या उनकी बात जायज आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि पैसे ज्यादा मिलने चाहिए तो रूल रेगुलेशन को चेंज कराएं। जब तक रूल रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है कि एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस 25 रुपए ज्यादा नहीं हो सकते, तो वो किसी भी सिचुएशन के अंदर 1 रुपया भी, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो ये वायलेट कर रहे हैं रूल, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है एक्शन लेना। और ऐसे में इसीलिए क्या वो कैश में पैसे ले रहे हैं कि नगद दो? यस। और अगर आप नगद ना दो तो क्या करते हैं राजन? ये अगर ना दीजिए तो कई पेरेंट्स की कंप्लेन आई है कि अगर हमने 25 रुपए का फॉर्म मांगा है, काफी लड़ाई करने के बाद ये बोला कि हम इस वेबसाइट के मेंबर हैं, आपका नाम ले लेंगे, उनको दिया गया फॉर्म, लेकिन कई पेरेंट्स ने बोला उनको फॉर्म ही दूसरा दिया गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि जब ये कहा गया कि schooladmissions.in के हम मेंबर हैं और हम आपकी कंप्लेन करेंगे, तो उनको 25 रुपए में फॉर्म दिया गया कई स्कूलों में, लेकिन वो कहते हैं कि फॉर्म दूसरा दिया गया, मतलब पहले से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया क्या? पहले से। तो पेरेंट्स उस डर में, कई पेरेंट्स जो है कि फॉर्म ले लेते हैं। अब मेरे को काफी पेरेंट्स का ये फोन आता है या क्वेश्चन फोरम पे भी आते हैं कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं अभी जिस दिन एडमिशन के रिजल्ट निकलेंगे। वी वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द स्कूल व्हिच हैव फोर्स्ड अस टू टेक दिस पर्सपेक्टिव। आप एक वेबसाइट चला रहे हैं, schooladmissions.in वेबसाइट चला रहे हैं, आपने पहली बात ये वेबसाइट क्यों शुरू की? दूसरी बात, आपके पास जो कंप्लेन आ रही है उसको डिस्पोज ऑफ करने का या उसको हैंडल करने का या पेरेंट्स या स्कूल को सही दिशा दिखाने का क्या रास्ता हो सकता है? एक तो है पेरेंट्स जो है इस टाइम खुले में आ रहे हैं, काफी मतलब फोरम पे आके ऑनलाइन पोस्टिंग अपने नंबर के साथ कर रहे हैं कि हमारे को कॉन्टैक्ट किया जाए। अमूमन कितना वॉल्यूम होगा? देखिए, हमारे मेंबर इस टाइम 30,000 फैमिलीज हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन की, और उसमें से आज ही शाम को हमने ऐसे एक पोस्ट मारा कि क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, तो उसके बाद कम से कम होना हो तो 30-40 रिप्लाईज विद इन 15-20 मिनट के अंदर पेरेंट्स की आ चुकी है। नंबर तक छोड़े हुए हैं पेरेंट्स ने अपने, और कुछ पेरेंट्स नंबर ऑनलाइन नहीं देना चाहते। क्या कभी आपने स्कूल से संपर्क करने की कोशिश की, भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन स्कूल का वही जवाब आता है जो डीओई को जाता है, क्योंकि हम उनको लीगली कुछ चैलेंज नहीं कर सकते एज अ वेबसाइट, बट उनका नाम जरूर उस पर आता है। तो काफी पेरेंट है उससे नाराज हैं उन स्कूलों से। कई लोग कहते हैं कि हम स्कूलों को बॉयकॉट करना चाहते हैं। काफी पेरेंट ने कहते हैं कि हम, मेरा मन ही नहीं है उस दिन के बाद। बट ये रैम्पेंट है आपको लगता है? दिस इज वेरी रैम्पेंट। अभी सैटरडे को हमने अमेठी इंटरनेशनल के सामने EWS का कैंप लगाया था। मार्च जाके शिकायत करूंगा तो उसको पता नहीं साइड में कहीं ले जाके 25 रुपए का फॉर्म दे दिया। बड़ा भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली की सरकार यहाँ बैठी हुई, केंद्र की सरकार बैठी हुई है, पेरेंट्स लगातार परेशान हो रहे हैं, और पेरेंट्स कभी कभी बेचारा अपनी बात नहीं रखते क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात होती है। ऐसे में इस पर किसी तरीके का लगाम ना लगे, खुलेआम चलता रहे, ये अपने आप में वाकई शर्म की बात है। और छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी ये विशेष पेशकश और दूसरे और दिल्ली के स्कूलों के चेहरे को हम देना काम करेंगे। आप देख रहे हैं IVN 7 की विशेष पेशकश। आप देख रहे हैं ऑपरेशन एडमिशन बेनकाब। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये सच बेनकाब हो गया है कि प्राइवेट नर्सरी स्कूलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। पेरेंट्स की जेब तराशने का कोई मौका नहीं चूकते ये स्कूल। हाल ही में कैट की जांच में खुलासा हुआ कि दिल्ली के 25 पब्लिक स्कूलों ने टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने के लिए फीस बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ने की छठे वेतन आयोग के मुताबिक, मगर पैसा भरा पेरेंट्स का। अब आपको दिखाते हैं एक और स्कूल की पैसा वसूली की एक और कारस्तानी क्या है, हथकंडा क्या, देखिए। पहले एजुकेशन के नाम पर सरकार से करोड़ों की जमीन डकारी, फिर बच्चों के कर्णधार का रूप धरकर सुविधाएं बटोरी। आज बदनीयती इन पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, जो स्कूलों को कॉर्पोरेट की तर्ज पर चला रहे हैं। मैं सोच रहा था
कि जब सिर्फ फॉर्म के नाम पर अवैध वसूली करके यह स्कूल लाखों पीट रहे हैं, तो जरा सोचिए कि एडमिशन के बाद ये अपना मुंह कितना फाड़ते होंगे। अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद कैम्ब्रिज स्कूल में। यहाँ एडमिशन फॉर्म के एवज में हमें जो जवाब मिला उसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बता रहा है कि 25 रुपए का जी 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच 25 रुपए का फॉर्म। नहीं ईडब्ल्यूएस वाले ने हमें जनरल लिखनी चाहिए, तो सुबह 325 और दोपहर में सुबह एक्चुअली हम लोग विद प्रोस्पेक्टस देते हैं। अच्छा, और आफ्टरनून में विदाउट प्रोस्पेक्टस में जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, पर जिसको सुबह देना है उसको हम 325 के साथ मुझे अभी दे दीजिए 125 का, अभी प्रोस्पेक्टस में जरूरी है, और दोपहर में 125 का, दोपहर में सिर्फ 25 का 1 से 1:30 बजे। ऐसा क्यों मैम? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो 25 रुपये वाला उसके लिए सेपरेट फॉर्म्स नहीं है। ये 325 के फॉर्म है, इनको हमने 25 रुपये का देना है, तो इसमें कटिंग होती है। तो ये सीरीज जो है ये 325 से स्टॉप करके आगे हम 25 देते हैं। देखा आपने, अब इस स्कूल को आप क्या कहेंगे? लूट का मास्टरमाइंड या लुटेरों का सरदार या फिर एजुकेशन माफिया? बिल्कुल सिनेमा हॉल की तरह यहाँ फॉर्म खरीदने का वक्त तय है और वक्त के मुताबिक दाम। मतलब साफ है कि फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस देंगे ही देंगे, और अगर किसी ने जिद की भी तो उसे बाद के लिए टरका दो। ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर कोई 25 में ले रहा है तो उसका एडमिशन ही ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। जी 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 जी। और क्या क्या चीज है, तो मैं आपको कहाँ तक छोड़ दूँ कि आप 325 का ले लो और आपका हो जाए? नहीं, जैसे वो क्राइटेरिया ना मार्क आर कोई लगा दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज में कोई छोड़ नहीं है, चाहे 25 का हो चाहे 300। परेशान पेरेंट्स को मामू बनाओ, कोई वादा ना करो और जमकर ठगो। मुझे स्कूल का यह तरीका नायाब लगा, काली कमाई भी हो गई और फॉर्म महंगा बेचने का आरोप भी नहीं लगा। अब मेरी इच्छा थी कि और स्कूलों में जाकर तहकीकात की जाए कि आखिर ये किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। थैंक यू। IVN 7 के साथ कोबरा पोस्ट संवाददाता राजू गुप्ता और असित दीक्षित की रिपोर्ट। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई सच्चाई से हमने कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल अनुरॉय को रूबरू करा। उनका जवाब था कि 25 रुपए में दाखिले से जुड़ी सारी जानकारियां मुहैया कराना संभव ही नहीं। और सवाल ये है कि क्या उनका ये जवाब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं? It's possible. I'm afraid it's just not possible. You know, depends on what kind of information you're looking for. The kind of information which I think is important for me to know if I'm going to admit my child anywhere. I don't see it. I don't see anybody being able to print a form of 25 rupees and give that information. हमारे साथ स्टूडियो में अशोक अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, ये तो खुली चुनौती है सरकार को भी और हाईकोर्ट के आदेश। गरीब से गरीब करने की कोशिश की जा रही है और ये लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं, जबकि कमर्शलाइजेशन जो है वो टोटली यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं और उसके बाद सरकार जो है वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, इसीलिए इनको ये लगता है अब ये हेकड़ी है। हाँ बिल्कुल, इनको ये है कि ये इनके जो सरकार के जो नोटिस होते हैं ना वो इनका जवाब भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। सारी प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार आम जनता की प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए वो इन लुटेरों की जो है ना रियली प्रोटेक्शन करती है। मंत्री का बेटा हो जाएगा, उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, MLA के बेटे का एडमिशन आसानी से। कई तरीके की करप्शन है, वो वहाँ पे डिफरेंट लोग उसके नाम से पैसा बनाते हैं और फिर ये लोग पैसा बनाते हैं।